हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके हम शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और हम ट्राई करेंगे जितने भी इसके टॉपिक हैं सारे कवर हो जाए और जो भी ये क्वेश्चंस है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस ऑफ द सीबीएसई। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें दिया है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। पहला हमें ये पार्ट दिया हुआ है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? Homologous series is the family of organic compound having same functional group। अब याद रखना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी डिफरेंट तरह की फैमिलीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर उनमें सिंगल बॉन्ड है उन्हें हम एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन। अगर उनमें OH प्रेजेंट है एल्कोहल और COH प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह की क्या हो सकती है, कार्बन की क्या हो सकती है, डिफरेंट फैमिलीज हो सकती हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होगी? फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा होमोलोगस सीरीज में वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड द सक्सेसिव मेंबर ऑफ विच डिफर बाय CH2 यूनिट। अगर आपके पास एक मेंबर है तो उसके बाद वाला जो मेंबर होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा, दोनों में CH2 यूनिट का, CH2 का यूनिट का डिफरेंस होगा। और 14 मास यूनिट, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 + 1 होता है 2, तो 14 मास यूनिट और यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं और AMU, तो इसका डिफरेंस होना चाहिए। सपोज हमें दिया हुआ है C2H4 और अगर हमें पूछा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, तो C2H4 में आप CH2 ऐड करोगे तो बन जाएगा C3H6। सिमिलरली C4H6 दिया हुआ है, इसमें हम ऐड करेंगे CH2 तो बन जाएगा C5H8। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, असाइन रीजन। अगर हम बात करेंगे डायमंड में क्या होता है, ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ कार्बन आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले जो डायमंड और ग्रेफाइट है दोनों ही क्या बने हैं, कार्बन के बने हैं, तो दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। अब डायमंड में क्या होता है, जो एक कार्बन का एटम है वो बाकी 4 एटम्स के साथ क्या करता है, इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाकी कार्बन के साथ। एज ए रिजल्ट क्या होता है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें ग्रेफाइट में क्या होता है, जो कार्बन होता है उसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, बट वो सिर्फ 3 बाकी कार्बन के साथ क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। So in graphite, the 3 electrons in the valence shell of carbon are involved in formation of covalent bond। तो कार्बन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बाकी कार्बन के साथ और जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, फ्री। सो 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से क्या कर सकता है, जो ग्रेफाइट है इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमें दिया इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इथेन है वो एल्केन्स के अंडर आता है, इथीन आता है एल्कीन्स के अंडर और इथाइन आता है एल्काइंस के अंडर। अगर हम नॉर्मल इनका जनरल फॉर्मूला की बात करें, एल्केन्स का होता है CnH2n+2, एल्कीन्स का होता है CnH2n और एल्काइंस होता है CnH2n-2। सबसे पहले एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो दो इथ का मतलब होता है 2 कार्बन। अगर n हो जाएगा हमारा 2 तो ये हो जाएगा C2H6, ये हो जाएगा C2H4, ये हो जाएगा C2H2। अगर हम बनाएं इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो बाकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसे ऐसे बना सकते हो, हाइड्रोजन ने 1 2 2 के पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो कार्बन होगा सेंटर में, इन दोनों के पास क्या आ जाएंगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे शेयरिंग से, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। C2H4 में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, देयर इज ए डबल बॉन्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर वो करेगा। ठीक है, और एक जो इसके जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाइड्रोजन के साथ होंगे दोनों के। सो हाइड्रोजन को क्या मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, वो शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक कार्बन के पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे कार्बन के पास भी क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स।
नेक्स्ट अगर हम देखें कार्बन कार्बन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक कार्बन क्या करेगा, अटैच करेगा। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा बन जाएगा इथाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं। पहले दिया व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन कार्बन कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन कंपाउंड के साथ कभी कभी क्या होता है, एक एटम अटैच हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम क्या हो सकता है, कार्बन वाले कंपाउंड्स के साथ अटैच हो सकता है। दैट गिव द मॉलिक्यूल द कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से एक उस मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर क्या मिल जाएगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। तो उसे ही हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारे पास दिया हुआ है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन के साथ जुड़ा हो सकता है। इसे हम लिखते हैं C+OH, ठीक है, इसे एल्डिहाइड लिखते हैं और CHO, सो इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल में OH अटैच होता है कार्बन की चेन के साथ, तो वो फंक्शनल ग्रुप हो जाता है हमारा अल्कोहल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें 5 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें हमें फंक्शनल ग्रुप फाइंड करना है। सबसे पहले अगर कंपाउंड देखोगे, इसमें एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो OH। तो ये जो होता है C+OH होता है, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और इसे हम COOH भी लिखते हैं। तो यहाँ पे याद रखना COOH इज द फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड अगर हम बात करें, इसमें क्या कार्बन के साथ एक जगह क्या OH अटैच है, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं अल्कोहल। थर्ड की बात करें, इसमें क्या है CHO, C+OH, इसे C+OH या CHO भी लिखते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे Br अटैच है। जो Br है वो हैलोजन के अंडर आता है, ठीक है, तो इसे ब्रोमो कहते हैं और हेलो भी कहते हैं। अगर सपोज क्लोरीन होता तो हम क्लोरो कह सकते थे, आयोडीन तो आइडो, तो ये हेलो के अंडर आता है। और अगर हम लास्ट कंपाउंड की बात करें, इसमें है C+O। C+O होता है तो इसे हम बोलते हैं कीटोन। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हमें दिया राइट हायर ऑर्डर होमोलोगस ऑफ CH2O, C2H2, C2H5, COH। तो हमें क्या बनाना है, एक सीरीज बनानी है, छोटी सी सीरीज बनाएंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑल दीज 3 कंपाउंड्स। हमें पता होना चाहिए होमोलोगस सीरीज जो होती है उसमें क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। तो सपोज हमें कंपाउंड दिया CH2O, तो इसकी होमोलोगस सीरीज में हम CH2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा C2H4O। अगर हम इसमें फिर से CH2 ऐड करेंगे हो जाएगा C3H6O, इसमें CH2 ऐड करोगे C4H8O। सिमिलरली C2H2 में अगर आप CH2 ऐड करोगे होगा C3H4, C4H6, C5H8। अगर हमें दिया हुआ है कंपाउंड C2H5COH, इसमें अगर आपको ऐड करना है CH2, तो याद रखना फंक्शन ग्रुप के साथ आप इंटरफेयर नहीं करते हो, आप ऐड करोगे यहाँ पे C2H5 में आप ऐड करोगे CH2 तो बन जाएगा C3H7COH और इसमें आप ऐड करोगे CH2 तो बन जाएगा C4H9COOH। नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है सिलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड क्या होते हैं, कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन पे क्या होना चाहिए, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो इसमें आ जाते हैं हमारे एल्केन्स। एल्केन्स का अगर हमें जनरल फॉर्मूला पता है वो है CnH2n+2। तो जिन कंपाउंड्स का ये फॉर्मूला मैच करेगा वो क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड और एल्केन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 × 2 6 + 2 8। अगर 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए सैचुरेटेड में, तो C3H6 इज नॉट सैचुरेटेड कंपाउंड। C5H10 अगर 5 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 12, तो ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 10, तो ये C4H10 क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। C अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4 + 2 6, सो C2H6 होगा, C2H4 इज नॉट ए सैचुरेटेड कंपाउंड। और लास्ट में दिया है C6H14, अगर 6 है तो हाइड्रोजन को अगर आपने लिखा है 2 × 6 is 12 + 2 14, तो ये हो जाएंगे C6H14 इज ए सैचुरेटेड और दे आर एल्केन्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब डायमंड क्या होता है, डायमंड में क्या होता है, जो कार्बन होता है, एक कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन एटम के साथ क्या होता है, स्ट्रांगली ज्वाइन होता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड। एज ए रिजल्ट क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग 3D स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम बोलते हैं रिजिड 3D स्ट्रक्चर। और अगर आपको स्ट्रक्चर ब्रेक करना है और अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है।
तो यहीं पे यही लिखा है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है और फॉर्मिंग ए रिजिड होता है एक स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाता है। नेटवर्क मीन्स वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हार्डनेस। तो एज ए रिजल्ट डायमंड क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर ये पूरे कार्बन के नेटवर्क को आपको ब्रेक करना तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब याद रखना ये जो साइक्लिक कंपाउंड है और अगर आपको दिया हुआ पेंटेन तो इसे हम कंसीडर करते हैं साइक्लो एल्केन्स के अंडर। इनका जो हमारा होता है जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n। याद रखना इनका जो फॉर्मूला है एल्कीन्स के साथ मैच होता है, बट ये डिफरेंट ग्रुप में हम इनको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो साइक्लो एल्केन्स क्या होता है, कार्बन कार्बन एक रिंग की फॉर्म बनाता है और जुड़ा होते हैं कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन में कार्बन कितने हो जाएंगे 5 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे CnH2n, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 10। तो अगर हम इसे नॉर्मल बनाएं तो हर एक कार्बन के साथ देखोगे तो दो हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो एक कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं तो हम ऐसे शो कर सकते हो। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, आप शो करोगे। और अगर हम बात करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के, कार्बन के देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के भी क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स और इस कार्बन के क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बन जाएगा हमारा साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड की। सैचुरेटेड में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। जब कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड। एंड व्हेन हाइड्रोकार्बन हैविंग एट लीस्ट, तो हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन द कार्बन एटम, तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड में हमारा आ जाता है एल्केन, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड में हमारा आ जाता है एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स का होता है CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। किसी भी कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके जो कंपाउंड्स है उसकी सीरीज होती है और डिफरेंस होता है CH2 का। ठीक है, तो ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो भी मेंबर्स होते हैं ना वो सिमिलर टाइप ऑफ क्या शो करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। चाहे अल्कोहल हो तो अल्कोहल एक तरह की रिएक्शन शो करेगा उसकी होमोलोगस सीरीज, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर ग्रेजुअली चेंजेस। ठीक है, तो इनकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे लोअर जो मेंबर्स होते हैं ना वो मोस्टली गैसेस की फॉर्म में होते हैं और जैसे जैसे आप उनके हायर मेंबर्स पे जाते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिक्विड जो और हायर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं होमोलोगस सीरीज में, याद रखना इट विल चेंज ग्रेजुअली। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट, गिव रीजन। वर्सेटाइल मतलब कि जो कार्बन है इट कैन फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है कार्बन। सो इसे हम बोलते हैं वर्सेटाइल एलिमेंट। याद रखना है वर्सेटाइल एलिमेंट 2 प्रॉपर्टीज की वजह से है। सबसे पहली हमारी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है, जो कार्बन है इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन बाय कंबाइनिंग विद अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या हो सकता है, इजीली कंबाइन हो सकता है। एज ए रिजल्ट क्या कर सकता है, इट कैन फॉर्म ए वेरी लॉन्ग चेन। ठीक है, तो इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसे बोलते हैं हम कैटिनेशन। और दूसरा है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है, जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन क्या बना सकता है, इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो किसके साथ बना सकता है, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद डिफरेंट एटम्स। सो कैटिनेशन से वो खुद के साथ बना सकता है, बट टेट्रावेलेंसी से इट कैन फॉर्म विद अदर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड एक्स्ट्रा। इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है
वो ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या कर सकता है, बाकी एलिमेंट्स के साथ भी इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 एंड N2। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 6, तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सपोज 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, तो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 6। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट कैन अचीव स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसमें आ जाता है, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम डबल बॉन्ड। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2-5, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है इन द वैलेंस शेल। अब क्या करता है, जो नाइट्रोजन है उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम से, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो ओवरऑल इसके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट इज मेंट बाय isomers and draw the structure of 2 isomers of butane। isomers क्या होते हैं, isomers are the compound which have the same molecular formula। so अगर किसी कंपाउंड का क्या है, 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है, बट इट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, आइसोमर्स। तो ब्यूटेन है, इसके 2 आइसोमर्स हैं। एक आइसोमर में क्या होता है, कार्बन है एक स्ट्रेट चेन में, ठीक है, एक स्ट्रेट चेन में है, और उसके साथ क्या, हाइड्रोजन अटैच है। याद रखना ब्यूटेन का एक एल्केन है। अगर हम एल्केन की बात करें, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो ये हो जाएगा C4H10। तो अगर आपने 4 कार्बन अरेंज किया, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा बन जाता है N ब्यूटेन। और अगर आपने क्या किया, एक कार्बन की आपने क्या कर दिया, ब्रांचिंग कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने एक कार्बन क्या कर दिया, साइड पे चेन की फॉर्म में अटैच कर दिया, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, अगर आप कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करोगे, दोनों के नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे सेम, तो ये हो जाएंगे आइसोमर। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम एन ब्यूटेन, और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, why are they different from the ionic compound and list their 3 characteristic properties। सबसे पहले अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड which are formed by the sharing of electrons between the atoms। तो इसमें क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है बिटवीन द एटम्स। एग्जांपल हमें दिया, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगा, और वो स्टेबल हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड्स, they are different from the ionic compound which are formed by the complete transfer of electrons। ionic compounds में क्या होता है, there is complete transfer of electrons happens which from one atom to the another। जैसे हमारे पास है NaCl, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281, और क्लोरीन का होता है 287। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर होता है, तो सोडियम का आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन का आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। 14 का थर्ड पार्ट है, लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, याद रखना, वो कार्बन और हाइड्रोजन के बनते हैं, तो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कंसीडर करते हैं। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। जो वाटर है इसे हम इनऑर्गेनिक मानते हैं, तो उसमें वो सॉल्युबल नहीं होता, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो याद रखना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और जैसे हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl, वो वाटर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनको ब्रेक करना क्या होता है, काफी ईजी होता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट कंटेन आयंस। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जो आयनिक कंपाउंड है, अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं थ्रू आयंस।
जब आयंस प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बट कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं होता, से डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब होता है दे कैन इजीली फॉर्म वेपर्स, से जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वेपर्स में कन्वर्ट? क्योंकि इनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, इनके बॉन्ड्स वीक होते हैं, सो इजीली बॉन्ड ब्रेक करके इट कैन कन्वर्ट इनटू वेपर, सो दैट्स व्हाई दे आर वोलेटाइल इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ कैटायन और C4 नेगेटिव अनायन बट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता है, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ऐसा क्यों? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 6। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं आउटर मोस्ट शेल में, अगर हमें C4+ बनाना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो उसके लिए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दैट्स वाई कार्बन C4+ नहीं बनाता। और सिमिलरली कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी नहीं करता है। ये ऐसा क्यों करता है? it cannot gain 4 electrons because to form C4 negative ion because it is very difficult for, क्योंकि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं 6। जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी जो एटम है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। बट अगर क्या हो गए 6 प्रोटॉन्स तो 6 हैं, बट अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन टू रिटेन द 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बन जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। सो दैट्स वाई कार्बन 4 negative ion will not be formed। में दिया है also state reason to explain why covalent compounds are bad conductor of electricity। covalent compounds क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, वो जो compounds होते हैं covalent bond से बनते हैं and they do not form free ions। ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, सो एज ए रिजल्ट इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं प्रेजेंट। ड्यू टू दिस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, मॉल्टन स्टेट, अगर आप इसको मेल्ट कर दोगे, और एक्वस विद व्हेन यू डिसॉल्व विद वाटर। नेक्स्ट है हाउ लो मेल्टिंग एंड हाउ दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, और इनकी जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है बिटवीन द कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़ी सी हीट करने पे इजीली ब्रेक हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ लो। आई होप आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर क्वेश्चंस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।